अगर जीवन को एक धागे की तरह देखें तो इसके दोनों सिरे जन्म और मृत्यु से बंधे हैं। आप चाहें या न चाहें, यह सिरे आपके वश में नहीं है। आप न जन्म पर नियंत्रण रखते हैं, न मृत्यु पर। इन दोनों के बीच का जो फासला है वही जीवन है, थोड़ा, क्षणिक और असीम संभावनाओं से भरा हुआ। मनुष्य का भ्रम यही है कि वह इस धागे पर स्वामित्व रखता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि वह अपनी नियति को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है, पर सच्चाई यह है कि यह धागा सृष्टि का है और आप केवल उसका प्रवाह हैं। अब प्रश्न यह है, यदि सिरे स्थिर हैं तो क्या सच में गांठ लगाई जा सकती है? जो धागा दोनों सिरों पर बंधा है उसे मोड़ना तो संभव है, पर उसमें गांठ डालना असंभव है। फिर भी हम रोज नई गांठें बनाते हैं। कैसे? अपने विचारों से, अपनी ग्रंथियों से, अपने सीमित अहंकार से। यह गांठें वास्तविक धागे में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के ताने बाने में है। हमारे भीतर असुरक्षा की एक तीव्र भावना है। यह भावना हमें कहती है कि मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ खोने से बचना है। यही सोच हमें असंख्य गणनाओं में फंसा देती है। हर संबंध, हर निर्णय, हर इच्छा एक गणना बन जाती है। इस गणना का परिणाम तनाव है और यही तनाव गांठा बन जाता है। असली समस्या जीवन में नहीं है, समस्या हमारे दिमाग की दिशा में है। हम उस वास्तविक सृष्टि में जीने के बजाय एक काल्पनिक संसार रचते रहते हैं, जहां सब कुछ हमारे मन की छवि के अनुसार होना चाहिए। लेकिन यह दुनिया केवल प्रतिबिंब है, वास्तविक नहीं। इसे बनाए रखने की कोशिश ही हमारी परेशानी बन जाती है, क्योंकि हम उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक शीशे के सामने खड़े हैं। उसमें एक छवि दिख रही है, आपकी ही। अब यदि आप शीशे में दिख रही उस छवि को खाना खिलाने की कोशिश करें तो क्या होगा? कुछ नहीं। आपके सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि छवि असली नहीं। हम यही गलती जीवन में करते हैं। सृष्टिकर्ता की असल दुनिया से कटकर हम अपने शीशे की दुनिया बना लेते हैं, विचारों और कल्पनाओं की, और फिर उस काल्पनिक चित्र में अर्थ ढूंढने लगते हैं। जब वह नहीं मिलता तो निराशा आती है। यह वही क्षण है जब हम कहते हैं जीवन उलझ गया, जबकि वास्तव में उलझा कुछ भी नहीं था। अक्सर जब कहा जाता है सहज रहो, लोग उसे आलस्य समझ लेते हैं, पर सहजता और आलस्य में आकाश पाताल का अंतर है। जो व्यक्ति सहज है, जो अस्तित्व के प्रवाह के साथ बहता है, वह ही सबसे तीव्रता से कार्य कर सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा संघर्ष में नहीं, सृजन में लगी होती है। उसके भीतर विश्राम है और विश्राम ही कार्य की नींव है। एक आलसी व्यक्ति ऊर्जा की कमी से स्थिर रहता है, जबकि एक सहज व्यक्ति पूर्ण ऊर्जा के साथ स्थिर होता है। जब भीतर संघर्ष समाप्त होता है, तब कार्य सहज हो जाता है। जो व्यक्ति हर क्षण सही बनने की कोशिश में है, वह भीतर टूट जाता है। जो व्यक्ति बस होने में है, वही जीवन को जीता है। हम कहते हैं मेरे कर्मों का क्या होगा? यह भी एक प्रकार की गांठ है। कर्म स्वयं बुरा या अच्छा नहीं होता, वह केवल क्रिया है। उसका फल तभी जटिल बनता है जब हम उसे संचय करना शुरू करते हैं। यह मेरा पुण्य है, यह मेरा पाप है, यह मेरा ही गांठ का मूल कारण है। सृष्टि में कोई अलग अलग फल नहीं है, केवल परिणामों की निरंतरता है। जो जैसा बोता है वैसा पाता है, सीधी प्राकृतिक कार्यविधि। इसमें व्यक्तिगत अहंकार की कोई भूमिका नहीं। लेकिन जैसे ही हम कहने लगते हैं यह मेरे कर्म है, हम गांठ बांध देते हैं। ध्यान दीजिए, यह गांठ विचार की है, वास्तविकता की नहीं। बहुत से लोग ध्यान को गांठें सुलझाने की प्रक्रिया मानते हैं। वे बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और मन में सोचते हैं कि मुझे सुलझना है। यही गलती है। ध्यान में सुलझाना नहीं है, बस देखना है। जो है उसे देखना, बिना किसी हस्तक्षेप के। ध्यान कोई सुधार नहीं, यह एक स्वीकृति है। जब आप बैठते हैं और सब कुछ वैसा ही रहने देते हैं, बिना किसी प्रतिरोध के, तो आप पाते हैं कि गांठें स्वयं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वे असल में थीं ही नहीं, वे केवल आपकी पकड़ में थीं, आपके प्रतिरोध में थीं। हम एक झूठी दुनिया बनाते हैं और हर पल उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इस निर्माण में हम लगातार ऊर्जा खर्च करते हैं। यह झूठे बर्तनों को संभालने जैसा है। जितने अधिक बर्तन संभालेंगे, उतनी ही जल्दी सब गिरेंगे, और जब गिरते हैं तो हमें पीड़ा होती है। लेकिन सोचिए, जो असली ही नहीं था उसके टूटने पर दर्द क्यों? यही वास्तविक तनाव है।
हम मानसिक रूप से जितनी भी संरचनाएं बनाते हैं, संपत्ति, पद, पहचान, विचारधारा, ये सब अस्थायी है। इनका टूटना स्वाभाविक है। जो असत्य को पकड़ने की कोशिश करता है उसके लिए जीवन यातना बन जाता है। जो उसे जाने देता है उसके लिए वही जीवन स्वतंत्रता बन जाता है। जीवन सहज है क्योंकि यह सृष्टिकर्ता का है। असहजता केवल तब आती है जब हम खुद को सृष्टिकर्ता मान लेते हैं, जब हम सोचने लगते हैं कि हम इस जगत से अधिक सुंदर, अधिक न्यायपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। यह अहंकार का चरम है। आप सृष्टि से अलग होकर सृजन नहीं कर सकते। जब आप सृष्टिकर्ता की सृष्टि में जीने लगते हैं तब सब कुछ ठीक दिखता है। अस्तित्व की हर चीज, ध्वनि, रंग, गंध, स्पर्श एक दिव्य समरसता में चल रही होती है। उस समरसता में ही आप सहजता का अनुभव करते हैं। सारी गांठों का मूल मैं है। यही अहम, यही केंद्र, यही वह मनोबल है जो कहता है मैं यह हूं, वह हूं, मुझे यह चाहिए, वह नहीं चाहिए। यह अस्तित्व के प्रवाह को बाधित करता है। जब यह मैं शिथिल पड़ जाता है तब जीवन स्वतः सुलझ जाता है। आत्मा शांत नहीं होती क्योंकि वह अशांत नहीं हो सकती। मन अशांत होता है क्योंकि वह कल्पना करता है। आत्मा कभी उलझती नहीं, केवल मन उलझाव रचता है। इसलिए जब कहा जाता है खुद को जानो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि नया ज्ञान प्राप्त करो, बल्कि यह कि उस झूठे मैं की परतों को देखो। जब वह गिर जाती है तो जो बचता है वही सत्य है, वही सहज जीवन। जीवन में कोई गांठ नहीं है क्योंकि धागे के दोनों सिरे स्थिर हैं। हम जो गांठें देखते हैं वे केवल हमारे विचारों और भय की छाया है। जब आप देख लेते हैं कि प्राप्ति और हानि केवल दिमाग की कल्पना है, तब हर तनाव गिर जाता है। सहज व्यक्ति ही सच्चा कर्मयोगी है क्योंकि वह अस्तित्व के अनुरूप कार्य करता है, उसके विरुद्ध नहीं। ध्यान, ज्ञान, कर्म ये सभी जब सहजता के साथ होते हैं तो जीवन दिव्यता बन जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन कोई उलझन नहीं बल्कि एक अवसर है, जन्म और मृत्यु के बीच सहजता का खेल, उसके लिए अब सुलझाने को कुछ भी नहीं बचता। बस जीना बचता है, पूरी तीव्रता से, पूरी जागरूकता के साथ।